चलिए बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, विस्तार से आपको खबरें बताएंगे। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है कि एक्शन मोड में भारतीय सेना नजर आ रही है। जी हां, पाकिस्तान के लिए अब काल बनकर सेना बरस रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बदला जो है अब वो जारी है। रात रात भर गोलीबारी की गई है। भारत की तरफ से ऐसा पुख्ता जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के होश फाख्ता उड़ गए। डर गया है पाकिस्तान, बिल में घुस रहे हैं पाकिस्तान के तमाम वो आईसिस के आतंकवादी जो कल तक हमले की बात कर रहे थे। पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं। यह बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंकर में छिपने को पाक सैनिक मजबूर हो गए। 12 घंटों में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। बॉर्डर के इलाकों में भारतीय लड़ाकू विमान देखे हैं और पीर पांजाल इलाके में भारतीय फाइटर जेट गरज रहे हैं। जो शक्ति है भारत की, जो सामर्थ्य है भारत का, वही अब देखने को मिल रहा है। देश की सुरक्षा में तैनात राफेल, तस्वीर आप देख रहे हैं। जब आसमान से गुजरता है, आसमान से निकलता है राफेल, तो चीरता हुआ पाकिस्तान की उसकी तरफ बढ़ता है और देश की सुरक्षा में तैनात है राफेल। आईएनएस सूरत बौखलाए हैं। आईएनएस सूरत से जिस मिसाइल का परीक्षण किया उसके बाद होश उड़ गए पाकिस्तान की सियासत में बैठे लोगों के। आपको बताएं, पाक के ने रात भर एलओसी पर फायरिंग की और बौखलाए उससे पाकिस्तान के सैनिक। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चंबाउरी सेक्टर में भी फायरिंग की गई है। पहलगाम हमला कर पाक ने बड़ी गलती की है। भारत के रूप में पाकिस्तान के सामने अब काल खड़ा है। बचने के लिए गीदड़ भभकी मंत्रियों की जारी है। सीमा से सटे इलाकों में छिपे हुए हैं आतंकी। चुन चुनकर जवान अब आतंकियों का शिकार कर रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। आतंक के आकाओं को उन्हीं 72 हुरों के पास भेजा जाएगा जिसके सपने वो देखा करते हैं, और ऐसे छल्ली करके भेजा जाएगा कि 72 हुर भी पहचानने से अगर इनकार कर देंगी। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में एक बार फिर भारत की आत्मा को झकझोर दिया है, लेकिन इस बार का जवाब सिर्फ दुख, कैंडल्स, शोक सभाएं और निंदा अब नहीं बची है, क्योंकि अब कार्रवाई का जमाना। नया भारत है, शेर की तरह दहाड़ेगा। ऐसा जवाब जो अब दुनिया देख रही है और पाकिस्तान सुन ले कि अब ये नया भारत है जो ना सहता है ना चुप रहता है। इस बार भारत अकेला नहीं है। वैश्विक मंच पर भारत की दोस्ती जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमाई है वो अब सामने आ रही है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल जैसे ताकतवर देश अब भारत की आत्मरक्षा के अधिकार को ना सिर्फ मान रहे हैं बल्कि खुला समर्थन भी दे रहे हैं। यहां तक कि सऊदी अरब, यूएई, मिस्र जैसे मुस्लिम देशों ने भी भारत की कार्रवाई को जायज ठहराया है। ये इस बात का संकेत है कि इस्लामी देशों में भी अब आतंकवाद के खिलाफ नई सोच उभर रही है और विश्व गुरु बनने को लेकर अक्सर है नए भारत की इस छवि को बनाया गया है। पाकिस्तान की वर्षों से चली आ रही नकारो और बच जाओ नीति ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से ही पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ चुका है। पहलगाम जैसे सुनियोजित हमले में उस मुखौटे को पूरी तरह से उतार फेंका है। पश्चिमी खुफिया एजेंसी ने भी मान लिया है कि इस हमलों की जड़ें पाकिस्तान में हैं। चीन की खामोशी भी इस बार बहुत कुछ कहती है। उसका मजबूरी में चुप रहना बताता है कि इस बार पाकिस्तान के लिए कोई ऑल वेदर दोस्त नहीं खड़ा है। चीन जानता है कि भारत को गुस्से में देख अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश पूरी ताकत से उसके साथ खड़े हो सकते हैं और यह उसे इंडो पैसिफिक में भारी पड़ सकती है। युद्ध का बिगुल बज चुका है। राफेल और भारतीय लड़ाकू विमान आसमान में गरज रहे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान बंकर तबाह किए जा रहे हैं। 12 घंटे में एक्शन की झड़ी भी लगा दी गई है। आपको बताएं कि उरी, चंबा, पीर पांजाल जैसे संवेदनशील इलाकों में भी भारत की सेना अब सिर्फ रक्षक नहीं निर्णायक बन चुकी है और चुन चुनकर भारतीय सीमा से घुसे आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर रही है। ये सिर्फ जवाब नहीं, चेतावनी है। अब भारत
हर मंच पर बोलेगा। जी हां, ये अब चेतावनी भी है, क्योंकि हर मंच पर बोलने के लिए हम तैयार हैं। हर मोर्चे पर भारत लड़ने के लिए तैयार है, कूटनीति से भी और सेना से भी। पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि अब उसकी गीदड़ भभकियों से कुछ नहीं होने वाला है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हरी कलर की टाई यहां तक लगाकर सोच पजामे वाली अगर रखें, तो उन पजामे वाली सलवारों में तलवार ऐसी चलेगी कि जवाब अब किसी ने नहीं दिया होगा, ऐसा जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। अब कुछ नहीं होगा, अब काल बनकर सेना टूट रही है। सीमा पर छिपे हर आतंकी को चुनकर मारा जा रहा है। भारत की गोलियों की गूंज अब मातम नहीं, परिवर्तन की पुकार है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का अंत है, और जो शुरू हो चुका है, इस बार दुनिया भारत के साथ खड़ी है। और पाकिस्तान में अब असर भी दिखने लगा है भारत के एक्शन का। जी हां, इस्लामाबाद हिल चुका है। पाक स्टॉक मार्केट औंधे मुंह गिर चुका है। निवेशकों ने हाथ खींच लिए हैं। बाजार में अफरा तफरी मच गई है। PSX वेबसाइट क्रैश हो गई है। हड़कंप जिसके बाद मचा है, क्योंकि भारत जो है वो चारों खाने चित करके मारता है। बाजार, वैश्विक मंच, सेना और उसके बाद जितने भी हथियार हो सकते हैं, भारत ने सभी डाल दिए हैं। और इसका खामियाजा अब पाक कटोरा लिए जो नजर आ रहा है, उसका एक उदाहरण कि बाजार ध्वस्त है। विदेशी निवेशकों ने अपनी पीठ दिखा दी है। दहशत में कराची का बाजार डूबा है। भारत की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान का काल बनी है, और अब हर चीज का जवाब दिया जाएगा, दोगुना और घातक दिया जाएगा। तो आपको बताएं कि अब पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकतें हैं, उसने जो पहलगांव में दिखाई हैं, एक एक सूद समेत इसका बदला पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। अपनी नापाक हरकतों से भारत को ललकारा, लेकिन इस बार उसे जवाब इस तरह LOC पर दिया जा रहा है कि जिसका उसने सोचा भी नहीं होगा। हर मोर्चे पर जवाब मिल रहा है। पहलगाम हमले के बाद अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। जवाबी कार्रवाई इतनी तीखी और आक्रामक है कि सिर्फ सरहद पर ही नहीं, पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी भूचाल आ गया है। जी हां दर्शकों, 5 ऐसे फैसले तो ले ही लिए, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना के राफेल और लड़ाकू विमानों ने LOC पर गरजते हुए दुश्मन की कई चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन भारत की सर्जिकल सोच ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है। वेबसाइट्स बंद हो गई हैं, निवेशकों में अफरा तफरी है, बाजार में डर का माहौल है। विदेशी निवेशक पाकिस्तान के बाजार को छोड़ के भाग रहे हैं। डॉलर के मुकाबले पाक का रुपया औंधे मुंह गिरा है। अब नौबत यह है कि बहुत जल्दी आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान का, जो भारत में धमकी देता था आतंकवादियों को, 2 नेशन थ्योरी बताता था, भीख का कटोरा लेकर बहुत जल्दी सड़क पर दिखाई देगा। विदेशी निवेशकों ने भरोसा तोड़ दिया है, और यह पहला मौका नहीं है जब सैन्य कार्रवाई का असर इतनी तेजी से पाकिस्तान की आर्थिक नब्ज पर हो रहा है। यह पहला मौका है, लेकिन भारत का यह संदेश अब स्पष्ट है कि आतंक की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत सिर्फ खून से नहीं, अर्थ से भी चुकानी होगी। पाकिस्तान के लिए, जहां पाकिस्तान सोचता था कि खून बहा देगा और पानी मिलता रहेगा, तुम्हें प्यासा भी मारा जाएगा, तुम्हें आर्थिक तौर से तोड़ा भी जाएगा, और सेना जो जवाब देगी तो बिल में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। याद रखना पाकिस्तान, इस बार भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा है, संदेश है आतंकवाद और जिहाद की फैक्ट्री चलाने वालों को कि अब हर कदम पर पूछताछ करनी पड़ेगी, पछतावा होगा, पछताना पड़ेगा। कलमा क्लास जो लगाई है, अब चुन चुन कर बदला उस फैसले का लिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने पहलगाम में हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर तो मार डाला है। पाकिस्तान ने पहलगाम में हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मार डाला, लेकिन अब इसकी कीमत उसे 2 गुनी चुकानी पड़ेगी। हर साल 20 लाख करोड़ रुपए की भारत ने जवाब में 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे करारा झटका है सिंधु जल संधि का स्थगन। यह वही संधि जिसे अब तक भारत ने नैतिकता के नाम पर निभाया, लेकिन अब नहीं। आजादी के बाद से आज तक कितने हमले हुए, कितनी लड़ाइयां हुई, कितने आतंकवादी हमले देखे, लेकिन आज तक सिंधु समझौते को कभी भी निरस्त नहीं किया। लेकिन अब पानी भी बंद
और पाकिस्तान के खेत तो सूखेंगे ही, बांध खाली होंगे ही, पानी का जो पीने का पानी है वो तक नहीं नसीब होगा, क्योंकि भारत ने अब साफ कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया है, पाक डिप्लोमेट्स की संख्या घटा दी गई, अटारी सीमा बंद कर दी गई और शार्क वीजा समाप्त कर दिया गया। जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ने की कोशिश की, धमकी दी और एयरबेस को बंद कर दिया। लेकिन ये केवल खोखली गीदड़ भभकियां हैं, ये कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में। जो आपने देखा कि जो पूरा समझौता था उसको सिंधु जल समझौते को स्थगित किया, तो आपने शिमला समझौते की बात कर दी, लेकिन शिमला समझौते से होगा क्या? इन सब से हमें कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। सिंधु जल का बहाव रोकने से पाकिस्तान की 90% कृषि भूमि बंजर होने वाली है। फिर ये टिड्डियां ढूंढते घूमेंगे, टिड्डियां। 10 करोड़ लोग पानी के लिए तरसेंगे और 70% जीडीपी तबाह हो जाएगी। वैसे ही तो दोनों हाथ में भीख के कटोरे हैं और कुछ दिनों में कपड़े भी नहीं बचेंगे। जो ऊंचा पजामा वाली सोच है ना, पजामा भी नसीब नहीं होगा। भारत ने भाखड़ा और सलाल डैम से पानी रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियोस आए होंगे आपके मोबाइल में भी, रोक दिया है। अब वो भारत नहीं है जो ट्विटर पे सिर्फ निंदा करता होगा, अब एक्शन में दिखता है। अब ना बातचीत होगी, ना दया, ना अब सिर्फ होगा तो सिर्फ हिसाब, और वो भी सूद समेत। ये रिपोर्ट देखिए। कर सकता है। पाकिस्तान की 50 से 60% जल विद्युत उत्पादन सिंधु जल प्रणाली की नदियों से होता है। सिंधु जल समझौते पर रोक पाकिस्तान में लगभग 7 से 8 हजार मेगावाट जल विद्युत उत्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से पाकिस्तान की 25 से 30 मिलियन एकड़ खेती प्रभावित होगी। पाकिस्तान में 10 से 15 करोड़ लोग पीने के पानी से वंचित हो जाएंगे और 7,000 प्लस मेगावाट पनबिजली परियोजनाएं सीधे संकट में आ जाएंगी। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों, जिनमें रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई। नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ यह समझौता पूर्ण रूप से नेहरू की गलती थी। तब खुद कांग्रेस के भीतर से इस संधि के विरोध में आवाज उठी थी, लेकिन अपनी उदार छवि चमकाने के लिए नेहरू सिंधु समझौते से पाकिस्तान में आतंक के बीज को सींचते रहे, जिस समझौते को रद्द करते हुए अब मोदी सरकार ने पाकिस्तानी आतंक की खेती को उखाड़ फेंकने का फैसला ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।